तो दोस्तों कभी कभी जोश में होश खो देना आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। देखिए आईएमईसी कॉरिडोर की जब अवधारणा रखी गई ये ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल परिस्थिति थी, क्योंकि कारण इसके पीछे ये था कि इसी कॉरिडोर के चलते सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में पीस डील करवानी थी। ये अमेरिका का सबसे बड़ा उद्देश्य था और अगर इन दोनों देशों के बीच में भी पीस एस्टेब्लिश हो जाता है तो मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से अलग थलग पड़ सकता है ईरान अपने कुछ आतंकवादी प्रॉक्सी संगठनों के साथ, और बाकी के सारे देश एक तरफ हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में ईरान की जो डोमिनेंस है उसको ये सीधे सीधे चैलेंज था। इस वजह से आईएमईसी कॉरिडोर के ऊपर डेवलपमेंट शुरू हो इससे ठीक पहले ही ईरान के ही इन्फ्लुएंस में काम करने वाले हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक करके इस कॉरिडोर के काम को काफी लंबे समय तक डिले करवा दिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने देखा कि ईरान द्वारा इसराइल के ऊपर सीधे अटैक किया गया था, मल्टीपल मिसाइल्स ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था और इन्होंने ये सोचा कि देखिए हम तो इसराइल को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन इसराइल ने इन सारे हमलों को न केवल नाकाम कर दिया बल्कि रिटालिएट करने के लिए जब इसराइल द्वारा हमला किया गया तो उसमें ईरान का S-300 मार गिराया गया और फाइनली ईरान को ये कहकर अपनी जान छुड़ानी पड़ी कि देखिए हमें तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं। कहने का मतलब ईरान की चालें यहाँ पर कुछ हद तक कामयाब तो रही लेकिन पूरी तरह से नहीं रही। लेकिन ईरान द्वारा जो डायरेक्ट अटैक किया गया इसका इम्पैक्ट सऊदी अरेबिया के ऊपर बहुत बड़ा पड़ा और सऊदी अरेबिया ये समझ गया कि ठीक है, ईरान द्वारा जो इसराइल के ऊपर अटैक किया गया इसराइल ने तो काउंटर कर लिया, लेकिन अगर ऐसी तरह का अटैक किसी दिन ईरान द्वारा हमारे ऊपर कर दिया गया तो बनी बनाई चीज खत्म हो जाएगी और हम किसी भी परिस्थिति में ईरान के इतने बड़े अटैक का सामना नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में उसे याद आती है अमेरिका की। अब आपको शायद याद होगा G20 के लगभग ही मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि सऊदी अरेबिया द्वारा इसराइल के साथ पीस डील एस्टैब्लिश करने के पीछे कुल 3 कंडीशंस रखी थी। एक कंडीशन तो ये थी कि इसराइल फिलिस्तीन को मान्यता दे, 2 स्टेट सॉल्यूशन निकाले। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया भी अपने देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना चाहता है। इसके साथ साथ जो तीसरी कंडीशन थी वो ये थी कि अमेरिका सऊदी अरेबिया को इंश्योर करे और उसके साथ डिफेंस पैक्ट साइन करे, यानी अगर कोई सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला करता है तो वो अमेरिका के ऊपर माना जाएगा और अमेरिका बीच में लड़ने आएगा। इस तरह की 3 कंडीशंस रखी गई थी। मैंने आपको तभी बता दिया था कि देखिए ये जो 2 स्टेट सॉल्यूशन वाली बात की जा रही है फिलिस्तीन को लेकर, ये सारी चीजें तो ऐसी ही है बाकी के इस्लामिक वर्ल्ड को दिखाने के लिए, लेकिन 2 कंसर्न उसके मेन है। एक तो अमेरिका के साथ डिफेंस सिक्योरिटी पैक्ट साइन करने का और दूसरा अपने देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट का। और मैंने आपको कहा था कि ये दोनों कंडीशंस अमेरिका मान लेगा। अब एक्चुअली ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। देखिए आईएमईसी कॉरिडोर को जल्द से जल्द तैयार करना है। इसके लिए सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में समझौते साइन करने जरूरी है और अब अमेरिका द्वारा ये कह दिया गया है कि भैया इसराइल के साथ आप पीस डील एस्टैब्लिश कीजिए। वही इब्राहिम अकॉर्ड के तहत जिसके तहत यूएई के साथ पीस डील एस्टैब्लिश करवाई गई थी, उसके तत्काल बाद हम आपके साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर लेंगे। हालांकि मामला फिलिस्तीन को लेकर थोड़ा सा अटक जरूर रहा है, लेकिन बाकी सारी सहूलतें मिल जाने के बाद सऊदी अरेबिया भी फिलिस्तीन का मामला बीच से यूं ही त्याग देगा जिस तरह का किसी जमाने में यूएई ने त्यागा था। हालांकि फिर भी सऊदी अरेबिया के द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन को भी एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर पहचान मिलनी चाहिए और 2 स्टेट सॉल्यूशन आनी चाहिए। इसको लेकर रिसेंटली अमेरिका के NSA जैक सुलिवन की तरफ से कहा गया कि देखिए ज्यादा नाटक वाटक मत कीजिए, अगर आपको अमेरिका के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करना है तो इसके लिए अब हमारी पहली कंडीशन ये है कि आप इसराइल के साथ पीस डील एस्टैब्लिश कीजिए, उसके बाद ही हम आपके साथ किसी तरह का डिफेंस कॉपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब ये बिल्कुल माना जा सकता है कि आने वाले कुछ ही समय में इवन अमेरिका के अंदर जब इलेक्शन होंगे नवंबर मंथ में, उससे ठीक पहले ही आपको ये डेवलपमेंट देखने के लिए मिल सकता है जब सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में पीस डील एस्टैब्लिश होगी। एक्चुअली सऊदी अरेबिया एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज करेगा इसराइल को और उसके बाद आप देखेंगे कि आईएमईसी कॉरिडोर का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इसके बाद आगे बढ़ पाएगा। फिर किसी तरह का कोई भी झोल बीच में रह ही नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर सारी कुछ मेहनत इस समय कर रहा है अमेरिका, लेकिन जो मौज आएगी वो इसराइल और भारत की आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली आईएमईसी कॉरिडोर का सबसे बड़ा एडवांटेज तो भारत को मिलने जा रहा है। भारत दुनिया की वर्ल्ड फैक्ट्री बनने जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड रूट प्रोवाइड करवाएगा आईएमईसी के तौर पर, जिससे भारत अपने द्वारा बनाया गया माल पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट
डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। और इसराइल की अगर बात की जाए तो इसराइल को इस्लामिक वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश जिसकी इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है वो उसे मान्यता देने जा रहा है। तो सऊदी अरेबिया की मान्यता दे देने के बाद बाकी छोटे मोटे और उसके प्रभाव वाले देश तो यूं ही सरेंडर कर देंगे। और अब सऊदी अरेबिया भी ज्यादा कुछ विचार नहीं करेगा क्योंकि ईरान का जो अग्रेशन है वो इस समय काफी प्रो लेवल का है और ऐसी परिस्थिति में ईरान को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहेगा सऊदी अरेबिया। और अगर ईरान के ऊपर नकेल कसनी है, उसके डोमिनेंस को बढ़ने से रोकना है तो हर हाल में उसे अमेरिका की शरण में जाना ही पड़ेगा और इसराइल के साथ पीस डील करनी ही पड़ेगी। क्योंकि वैसे ईरान की अगर बात की जाए तो वो चाइना के साथ काफी नजदीकियां बढ़ा चुका है और उसका एडवांटेज भी वो सऊदी अरेबिया के खिलाफ ले सकता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।